हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए दोस्तों यूपीटीईटी का दोस्तों यूपीटीईटी का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ हिंदी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। और सुपर टीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। प्लीज आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बच्चे यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग अच्छे से लगा सकते हो और दे सकते हैं। ठीक है, जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्लीज आप लोग जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है क्या? लौंग, पृष्ठ, बहिन, जवान। तो तत्सम शब्द क्या हो सकता है दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पृष्ठ पृष्ठ दोस्तों, पृष्ठ जो होता है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित तत्सम शब्द क्या है? तो पृष्ठ पृष्ठ तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पन्ना होता है। इसका तद्भव दोस्तों, इसका तद्भव क्या होगा? पन्ना। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। इसका तद्भव पन्ना होता है। लौंग और बहिन तथा जवान शब्द तद्भव है। ठीक है, लौंग भी और बहिन और जवान ये तीनों क्या है दोस्तों? तद्भव है। ये तीनों क्या है? तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। इसका सत्सम या फिर तत्सम लवंग, भगिनी और युवा होगा। इसका दोस्तों जैसे ये जवान है तो जवान का तत्सम क्या होगा? युवा होगा। और लौंग का तत्सम क्या होगा? लवंग होगा। ठीक है, और बहिनी का भगिनी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुम कुसुमायुत या फिर दीर्घबाहु। क्या होगा दोस्तों? पेंसेरी में द्विग समास है। शेष सभी बहुब्रीहि समास है। तो पंसेरी क्या दोस्तों? द्विग समास है। ठीक, पंसेरी क्या है? द्विग समास है। ठीक है, द्विग समास। द्विग समास है कौन दोस्तों? पंसेरी। ठीक है, और कुसुमायुत, बारहसिंगा और दीर्घ ये तीनों क्या है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, खाना, लेना, रोना। तो अकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? रोना अकर्मक क्रिया है। रोना इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रोना। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है, जबकि अन्य सभी सकर्मक क्रिया में है। और पढ़ना, खाना और लेना ये तीनों क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया में। किसमें है? सकर्मक क्रिया में, समर्पक क्रिया में। ठीक है, ये दोनों किसमें दोस्तों? समर्पक क्रिया में। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या फिर जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर ही हो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रोना, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विग समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। रघुपति समास किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका विग्रह है रघुकुल का पति। ठीक है, इसका रघुपति जो है दोस्तों, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? रघुकुल, रघुकुल का पति क्या हो जाएगा दोस्तों? रघुकुल का पति हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजा, रघुपति का राजा। ठीक है, जो अर्थात राम, जो अर्थात में क्या आएंगे दोस्तों? राम। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शब्द का दूसरी मंजिल है। संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी में आएगा। ठीक है, जैसे चिर नंदन मूल्यों का, परंपरा और रूढ़ का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृति की दूसरी मंजिल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी हो जाएगा, संगीत कला भी हो जाएगा, परंपरा के रूढ़ आश्रय स्थल उपयुक्त तो सभी। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, घन, पयोद, अम्बुज। तो कौन नहीं है दोस्तों? अम्बुज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अम्बुज। अम्बुल कमल का पर्यायवाची है। अम्बुज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कमल का। ठीक है, अम्बुज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। कमल का क्या है? पर्यायवाची। और कमल के अन्य पर्यायवाची हैं उत्पल, कुलव, इंदिवर, पद, नलिन, सरोद, सतपत्र आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। तो यड़ संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। स्वलप, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। तो क्या नहीं है? स्वांग। ठीक है, स्वांग शब्द यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। यड़ संधि हस् अथवा दीर्घ ई उ ऋषि के बाद यदि कोई अवर्ण इनमें से भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले या फिर या उ अथवा उ के बदले
ऋषि के बदले र हो जाता है, इसे यड संधि कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्वांग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो अनुस्वर शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, अनुस्वर। हमारा आंसर क्या हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुस्वर। ठीक है, अनुस्वर में क्या है? विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, और मन अस्ताप, ठीक है दोस्तों, मन अस्ताप जो होता है, मन प्लस ताप, इसमें ये विसर्ग संधि है। ये क्या है दोस्तों? विसर्ग, विसर्ग संधि। क्या दोस्तों? विसर्ग संधि, मन प्लस ताप। ठीक, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। और मनोनुकूल, मनोनुकूल मन प्लस अनुकूल, क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, और पयोद, पयः प्लस द, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, और अनुस्वर में अनु उपसर्ग तथा स्वर मूल शब्द है, अतः इसी में विसर्ग संधि नहीं है, शेष सभी क्या है? विसर्ग संधि युक्त शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो स्वार्थ शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, असुरक्षित जो है दोस्तों, असुरक्षित तथा अप्रत्याशित उपसर्ग है। ठीक है, असुरक्षित जो है दोस्तों, असुरक्षित और अप्रत्याशित, ये सब क्या है दोस्तों? उपसर्ग है, उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग है। ये सब क्या है दोस्तों? असुरक्षित और अप्रत्याशित, ये सब क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। जबकि स्वागत शब्द में सु उपसर्ग प्रयोग हुआ है, स्वागत में क्या हुआ दोस्तों? सु उपसर्ग। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अध्यापन, अधीर, अध्यवसाय, अध्यादेश, कौन है दोस्तों? अधीर शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किसका दोस्तों? अधीर शब्द में किसका हुआ है? अ का। ठीक है, अधीर अ प्लस धीर, जबकि अध्यापन, अध्यवसाय, ठीक है, अध्यवसाय तथा अध्यादेश शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अधीर। अधीर में क्या है दोस्तों? अ का, अधीर में अ का उपसर्ग है दोस्तों, किसमें? अधीर में। ठीक है, इसे अधीर प्लस धीर, अधीर प्लस धीर, और अध्यावसाय में दोस्तों, और अध्यादेश, ठीक है, इसमें क्या किसका प्रयोग हुआ? अधि का, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा, प्रयोग हुआ है। ठीक है, जबकि अध्यापन और अध्यवसाय, ठीक है, अध्यापन में भी और अध्यादेश, अध्यापन, ये तीनों में क्या है दोस्तों? अधि का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, निरपराध में उपयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें निरपराध शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किसका दोस्तों? नीर। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीर का अर्थ बाहर, नीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाहर होता है। ठीक है, और निषेध रहित होता है, बाहर निषेध रहित होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 46 से 50 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? संस्कृत किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है। क्या दोस्तों? संस्कृत किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन की जीवन मूल्य होते हैं। इसमें से परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। वे मूल्य समय से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज का विशिष्ट आवश्यक के रूप में होता है। धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक लेन-देन, स्त्री-पुरुष संबंध और परिस्थितिजन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। यह व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण के तरह-तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ि, अंधविश्वास का सड़ा-सा पिंजरा बनाती है। इससे पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की अपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की भूमि मूलतः ही अपनी सच्ची संस्कृति है। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है, जो सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। ठीक है, इसमें शिक्षा पद्धति के प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी, समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने से ही इसका योगदान रहा। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपए तक हफ्ता देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? परस्पर सहकार्य, न्याय तथा संदर्भ और संस्कृत के मूल
तथ्यों क्यों कहा जाता है? तो इसमें समाज की अधिक आस्था होती है। किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसमें समाज की क्या होती है? अधिक आस्था होती है। ठीक है, तो परस्पर सहकारी न्याय तथा संदर्भ को संस्कृत का मूल तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज की आर्थिक आस्था होती है। ठीक है, संस्कृत के मूल तत्वों की अपेक्षा क्या होने लगती है? इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा संस्कृत को मूल तत्व इतने सुध्याय हैं कि उन्हें हर समय बनाए रखना कठिन दोस्तों नहीं। पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं हम पर हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। यस, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका निर्माण अलग अलग लोग करते हैं इसलिए कोई अपना उत्तरदायित्व तो नहीं मानता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा नहीं, ये भी हो जाएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति दो मंजिल मकान की तरह क्यों बनाया जाता है? संस्कृत अभी भी आप पैराग्राफ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसका संबंध उच्च तथा निम्न वर्ग दोनों से है। अभी भी पैराग्राफ में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए पैराग्राफ में। संस्कृति का निर्माण करना देश की सबसे बड़ा कार्य। इसमें शिक्षा पद्धति के प्रसार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें दोस्तों यहाँ से पढ़िए। इसमें परस्पर सहकार, न्याय, शौर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल्य समझ से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज का विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। ठीक है दोस्तों, पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के पूर्ण निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? तो सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है दोस्तों? संस्कृति का सामान्य जनों से उचित प्रसार और प्रचार। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को चौड़ी कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। कौन है दोस्तों? द्वंद्व समास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। स्त्री और पुरुष द्वंद्व समास। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगी। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच अथवा जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह। ठीक है, यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे ये वाक्यांश दोस्तों, क्षण या शीघ्र टूटने वाला खंडहर में क्षण क्षण भंगुर, इसमें शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षण क्षण भंगुर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षण भंगुर। ये इसमें क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई दोस्तों, अप्रत्याशित। ठीक है, जिसने जाना न जा सके, अज्ञेय। ठीक है, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? कौन अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर होता है? नहीं, क्षण भंगुर होता है। क्या होता है? क्षण भंगुर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है सदुपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि, अंकिंचन। तो कौन अशुद्ध है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। कौन अशुद्ध है? तदोपरांत। ठीक है, तदोपरांत का शुद्ध रूप तदुपरांत होता है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? तदुरूप। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? तदुपरांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तदुपरांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? स्वरागम, स्वरालापम, आकार, इकार, भ्रम, आगमन। तो कौन है दोस्तों? स्वरालाप। कौन है दोस्तों? स्वरालाप है। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना स्वरालाप अशुद्ध उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। किसके उच्चारण दोस्तों? स्वरालाप के उच्चारण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो कितने अंग होते हैं दोस्तों? भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के दो प्रमुख अंग होते हैं। कितने दोस्तों? 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहला कौन सा होगा दोस्तों? लिखित। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? मौखिक। प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्यतः तत्व होता है व्याकरण का उपयोग, साहित्यिक समझ, शब्द भंडार, अभिवृद्धि, उच्चारण का स्पष्टता। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्याकरण का उपयोग। ठीक, क्या हो जाएगा? व्याकरण का उपयोग।
कुत्ता और पिल्ला दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं दोस्तों, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जातिवाचक, ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता और पिल्ला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुत्ता और पिल्ला। कुत्ता और पिल्ला दोस्तों दोनों जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता और पिल्ला क्या है दोस्तों? जातिवाचक, जातिवाचक है, ठीक है। जबकि नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय, ठीक है, और स्त्री, सीता आदि क्या है दोस्तों? जातिवाचक है। क्या है दोस्तों? जातिवाचक। जातिवाचक व्यक्ति, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अवर शब्द का विलोम होगा, ठीक है। अवर शब्द का विलोम होगा प्रवर, प्रवर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवर हो जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे का विलोम पहला और अधम का विलोम उत्तम होगा। अधम का क्या होगा दोस्तों? उत्तम, ठीक है। इसका क्या होगा? विलोम होगा। अधम का उत्तम होगा दोस्तों, ठीक है। जबकि दूसरा का विलोम पहला होगा। दूसरा का क्या होगा दोस्तों? विलोम पहला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उष्म महाप्राण वर्ण है, उष्म महाप्राण व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? स। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उष्म, ठीक है। उष्म महाप्राण व्यंजन वर्ण जैसे स, जैसे स और खड़खड़वा वाला स और ह आदि है। ख महाप्राण व्यंजन है, जबकि च और ट अल्पप्राण व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, च। च क्या है दोस्तों इसमें? च और ट, च और ट ये सब क्या दोस्तों? अल्प, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ये सब क्या दोस्तों? अल्प प्राण है। और ख महाप्राण है। ख इसमें क्या दोस्तों? ख महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है, तथ्य, रई, य और ई, य और यश इनमें से कोई नहीं। तो अंत में विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज यूपी टीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।